कहते हैं मौत के बाद सब शांत हो जाता है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां मौत सिर्फ एक शुरुआत है, जहां रात का मतलब अंधेरा नहीं बल्कि बुलावा है। क्या आप उस रिवाज को देखने की हिम्मत रखते हैं जिसे देखने के बाद इंसान जिंदा तो रहता है पर उसकी रूह वहीं कैद हो जाती है? स्वागत है काली हवेली में। उत्तर भारत के घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव रामपुरिया। समय जैसे यहाँ आकर थम सा गया था और गांव के बिल्कुल बाहर एक टीले पर खड़ी थी वो काली हवेली। गांव वाले उस तरफ देखते भी नहीं थे। राघव, नक्शे के हिसाब से हम बस पहुंचने ही वाले हैं। अगर वो हवेली वैसी ही है जैसा मैंने सुना है तो मेरी अगली बेस्ट सेलर किताब पक्की समझो। भैया प्लीज धीरे बोलिए। बाहर देखो कितना सन्नाटा है। यहाँ के पेड़ भी अजीब लग रहे हैं, जैसे झुके हुए हों, हमें देख रहे हों। साहब, नीलम मैम साहब ठीक कह रही हैं। गांव से पहले ही हवा बदल गई है। मैंने सुना है यहाँ के लोग सूरज ढलने के बाद अपने घरों की खिड़कियां तक नहीं खोलते। हमें वापस चलना चाहिए। अरे राघव, तुम भी ना। डरावनी कहानियां सिर्फ बच्चों को डराने के लिए होती हैं या फिर मेरे जैसे लेखकों का घर चलाने के लिए। भूत प्रेत सब मन का वहम है। वहम नहीं है भैया। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरे हाथ ठंडे पड़ रहे हैं। क्या हम कल सुबह नहीं आ सकते थे? नीलम, हॉरर स्टोरी लिखने का मजा दिन की धूप में नहीं, अमावस की काली रात में ही आता है। और देखो, हम पहुंच गए। सामने खड़ी थी वो हवेली, पुरानी ईंटें जिन पर काली काई जमी थी। दरवाजा इतना बड़ा था मानो किसी राक्षस का मुंह हो। ये हवा, इसमें जो नमी है ना, यही कहानियों को जन्म देती है। निकालो कैमरा। साहब, कैमरा ऑन नहीं हो रहा। बैटरी फुल थी पर अभी ब्लिंक कर रही है। क्या यार, तुम भी लाओ, मुझे दो। बेकार मशीनरी। चलो, फोन की टॉर्च ही काफी है। भैया देखो वहाँ गेट के पास। ये तो बस गांव वालों के टोटके हैं, अंधविश्वास, ताकि कोई यहाँ आए नहीं और वो अपनी गैर कानूनी शराब की भट्टियां चलाते रहें। नहीं साहब, ये शराब की भट्टी नहीं है। देखिए, उस कटोरे में दूध है। इतनी रात को ताजा दूध। भैया गेट हिला, कोई है अंदर। हवा है नीलम, सिर्फ हवा। चलो गेट खोलते हैं। साहब रुकिए, आज अमावस है। कैलेंडर देखा आपने? गांव वालों ने कहा था अमावस की रात वो जागता है। वो कौन? राघव, अगर तुम डरे तो गाड़ी में जाकर बैठ जाओ। मैं और नीलम अंदर जा रहे हैं। नहीं भैया, मैं राघव भैया के साथ रहूंगी। मुझे अंदर नहीं जाना। ठीक है, तुम दोनों यहाँ रुको, मैं बस एक नजर देख कर आता हूँ। रुक जाओ। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वापस पलटने के लिए पैर नहीं बचेंगे बाबूजी। आप कौन है और वहां छुपकर क्या कर रहे थे? मैं यहाँ का चौकीदार नहीं, बस एक गवाह हूँ। बरसों से देख रहा हूँ, जो भी अमावस की रात इस चौखट के उस पार गया वो इंसान बनकर वापस नहीं आया। बाबा क्या है अंदर? क्यों मना कर रहे हैं आप? बेटा, इस हवेली में ईंट पत्थर नहीं, एक रिवाज रहता है। बरसों पहले इस हवेली के मालिक को धोखे से मारा गया था, जहर देकर।
मरते वक्त उसने कसम खाई थी कि जो सुकून उसे जीते जी नहीं मिला, वो उसे मरने के बाद चाहिए। कैसा सुकून? दूध का, अपनी माँ के हाथ के दूध का। उसे बचपन में दूध बहुत पसंद था, पर उसकी सौतेली माँ ने दूध में जहर मिलाकर उसे मार डाला। तब से हर रात ठीक 12 बजे वो जागता है। उसे भूख लगती है, उसे दूध की खुशबू चाहिए और उसे पिलाने वाला कोई अपना। मतलब एक भूत है जिसे दूध पीना है। बाबा, अच्छी कहानी है, पर मुझे डरा नहीं पाएगी। हंस लो बाबूजी, पर याद रखना 11 बज चुके हैं। 12 बजने में 1 घंटा है। अगर 12 बजे तुम हवेली की सीमा के अंदर हुए तो वो तुम्हें अपना मान लेगा और फिर रिवाज पूरा होगा। इससे पहले कि आदित्य कुछ और पूछता, वो बुजुर्ग अंधेरे में गायब हो गया, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। पागल था बुड्ढा। चलो, बहुत ड्रामा हो गया। हवेली का दरवाजा खुलते ही जैसे पूरी दुनिया की हवा रुक गई। अंदर से सड़न और अजीब बात थी, ताजे मोगरे के फूलों की खुशबू आ रही थी। ये बदबू और ये खुशबू दोनों एक साथ कैसे? साहब, घड़ी देखिए, 11:15 हो गए हैं। मेरी घड़ी उल्टी चल रही है। राघव, बकवास बंद करो, टॉर्च जलाओ। हवेली अंदर से बाहर से भी ज्यादा डरावनी थी। दीवारों पर किसी ने कोयले से अजीब अजीब चित्र बनाए थे, लेकिन गौर से देखने पर पता चला वो कोयला नहीं था, वो पुराने सूखे हुए खून के निशान थे और हर दीवार पर नाखूनों से खरोंचने के निशान थे। भैया, वो देखो, सीढ़ियों के पास वहां कोई खड़ा था, सफेद कपड़ों में। अभी अभी हिला वो। वहां कोई नहीं है नीलम, परछाई है। उसने मेरा नाम लिया भैया, उसने मेरा नाम लिया। साहब, चलिए यहां से, ये जगह शापित है। नीलम, मेरा हाथ पकड़ो। राघव, टॉर्च नीलम पर रखो। उसको अंधेरे में सिर्फ उनकी तेज सांसें सुनाई दे रही थी और फिर एक अजीब सी गीली आवाज आई, जैसे कोई जानवर जीभ से कुछ चाट रहा हो। राघव, माचिस जलाओ, जल्दी। नीलम, नीलम, सामने आओ। कौन है वहां? नीलम वहां नहीं थी। जहां वो खड़ी थी, वहां जमीन पर पीतल का एक भारी कटोरा रखा था और वो कटोरा दूध से लबालब भरा था। ये दूध यहाँ कैसे आया? अभी तो यहाँ कुछ नहीं था। साहब, नीलम मेम साहब को वो ले गया। नीलम, नीलम! अब देर हो चुकी है साहब। घड़ी देखिए, 11:55 हो रहे हैं। 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट। रिवाज शुरू होने वाला है। मैं अपनी बहन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ऊपर की मंजिल पर एक बड़ा सा कमरा था। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से वही मोगरे की तेज खुशबू आ रही थी। आदित्य ने दरवाजा पूरा खोला। नीलम! नीलम अब नहीं सुन सकती। अब वक्त रिवाज का है। साहब, 12 बज गए। 12 बज गए।
बरसों का प्यासा हूँ, रिवाज टूटना नहीं चाहिए। दूध, मुझे दूध चाहिए। तू क्या चाहता है? मेरी बहन को छोड़ दे, मैं तुझे जो चाहिए वो दूंगा। जो हर साल मिलता था, एक रूह और ममता का दूध। इस लड़की ने मुझे बुलाया है, इसके डर ने मुझे जगाया है। आदित्य ने देखा कि नीलम के शरीर से धुआं निकल रहा है। वो धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ रही थी, जिसके नीचे गहरी खाई थी। नहीं, तू बीच में नहीं आ सकता। रिवाज पूरा होकर रहेगा। हवेली कांपने लगी, छत से मिट्टी और चूना गिरने लगा। नीलम अब खिड़की के बिल्कुल करीब थी। नीचे अंधेरी खाई उसका इंतजार कर रही थी। भैया बचाओ, मुझे बहुत जलन हो रही है। भैया मैं आ रहा हूं नीलम। सुनो, तुम्हें इंसान चाहिए ना? तुम्हें कोई चाहिए जो तुम्हारे इस रिवाज को माने? हाँ, एक के बदले एक। तो मुझे ले लो, नीलम को जाने दो। मैं कहानीकार हूं, मैं तुम्हारी कहानी दुनिया को बताऊंगा। मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हें चाहिए, बस मेरी बहन को छोड़ दो। साहब, नहीं, ऐसा मत करिए। आदित्य ने जमीन पर पड़ा वो दूध का कटोरा उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। दूध छलक रहा था। ये लो, तुम्हारा रिवाज। उसने कटोरा जमीन पर पटक दिया। जैसे ही दूध जमीन पर गिरा, हवेली जैसे पागल हो गई। दीवारें फटने लगीं। आदित्य नीलम की तरफ कूदा और उसे खिड़की से गिरने से पहले पकड़ लिया। राघव, नीलम को ले जाओ, भागो यहां से। राघव, नीलम को ले जाओ, भागो यहां से। मैं इसे रोकता हूं, भागो। सुबह की पहली किरण पड़ते ही हवेली शांत हो गई। राघव और नीलम हवेली के बाहर बेहोश पड़े थे। गांव वाले इकट्ठा हो गए थे। भैया, भैया कहाँ है? राघव भैया, आदित्य भैया कहाँ है? साहब, वो तो अंदर ही रह गए थे। दोनों दौड़कर अंदर गए। हॉल में छत का मलबा पड़ा था, लेकिन आदित्य वहां नहीं था। वहां न कोई लाश थी, न कोई इंसान। मैडम, ये देखिए। फर्श पर उसी जगह जहां दूध का कटोरा रखा था, वहां आदित्य की डायरी पड़ी थी। डायरी का पन्ना खुला था और उस पर ताजी स्याही से लिखा था, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है नीलम। रिवाज को इंसान चाहिए था, उसे मिल गया। अब मैं इस हवेली का नया किस्सा हूं। अब मैं रिवाज हूं। गांव वाले कहते हैं उस रात के बाद से हवेली बदल गई। अब वहां से रोने की नहीं, लिखने की आवाज आती है, जैसे कोई पूरी रात कागज पर कलम चला रहा हो। आदित्य अपनी कहानी पूरी करने गया था। शायद अब वो खुद एक कहानी बन गया है। दोस्तों, अगर आप कभी रामपुरिया गांव के पास से गुजरे और आपको मोगरे की खुशबू आए, तो रुकना मत, क्योंकि हो सकता है आदित्य को अपनी कहानी के लिए एक नए किरदार की तलाश हो। क्या आप उस हवेली में एक रात गुजार सकते हैं? नीचे कमेंट्स में बताएं। और अगर आज रात नींद ना आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।